नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् अविनाशी अविकार परम रसधाम हो समाधान सर्वज्ञ सज अभिराम शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत हो जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत हो ध्यान अग्नि कर कर्म कलंक सबे दहे नित्य निरंजन देव स्वरूपी रहे ज्ञायक ज्ञेयाकार ममत्व निवारिके सो परमात्म सिद्ध नमो सिर नाहिके। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। 8 कर्म के आश्रव के कारण हम लोग देख रहे थे, जिसमें से अभी तक ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मौनी, वेदनी और नाम कर्म के अंतर्गत शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, इतनी चर्चा अपन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आगे शुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण। ठीक है, अरे एक सेकंड, एक मिनट। हाँ, हम्म, हाँ, चलो। हम्म, अब शुभ नाम कर्म में तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव का कारण 16 कारण भावनाएं होती है, जिनकी अपन आज चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहली दर्शन विशुद्धि भावना। अरहंत देव द्वारा कहे गए मोक्ष मार्ग पर रुचि रखना, ये है दर्शन। अब मोक्ष मार्ग में रुचि मतलब, इसका हम लोगों ने अनंत भगवान द्वारा प्रतिपादित जो मोक्ष मार्ग है, रत्नत्रय है, उसकी रुचि रखना, उसमें प्राप्त करने की उसकी जिज्ञासा होना। ठीक है, निरंतर उसके लिए अपना प्रयास रहना, वो क्या कहलाता है? दर्शन विशुद्धि भावना। दूसरा विनय संपन्नता, रत्नत्रय और उनके धारकों की विनय रखना। जो रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र है और उनको धारण करने वाले हैं, ठीक है, उनके प्रति विनय रखना, ये कहलाता है विनय संपन्नता। तो मुनिराज है, श्रावक है, त्यागी व्रती है, आरिका माता जी है, इनके लिए विनय। अब विनय मतलब क्या है? विनय का अपन ने अर्थ पहले कर चुके हैं। विनय मतलब सामान्य वो आ जाए और हाथ जोड़ करके खड़े हो जाए, ये तो है ही विनय। अपन ने तो और भी अर्थ किया था, क्या होता है विनय? उनके कहे मार्ग पर चलना, उन जैसे हम भी बन जाए, प्रति समय यही भावना भाना, ये है उनके प्रति विनय। ठीक है, चलिए तीसरा, शील व्रत में अनतिचार। जो शील व्रत है उसमें अतिचार नहीं लगना। अतिचार मतलब दोष। माने हम जो भी शील व्रत या जिन भी व्रतों का पालन करते हैं, वे व्रत निर्दोष पले, व्रतों में कोई दोष ना आए।
बड़ी से बड़ी बाधाएं क्यों ना आ जाए, बड़ी से बड़ी समस्याएं हो, मुश्किलें आ जाए, उपसर्ग आ जाए, पर हमारे व्रतों में दोष ना लगे। इतने निर्दोषता से, इतने डिवोशन से व्रतों का पालन करना, वह शील व्रत में अनतिचार नाम की भावना कहलाती है। ठीक है। चौथा, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। सम्यक ज्ञान में निरंतर लगे रहना। अब सम्यक ज्ञान में निरंतर लगे रहना मतलब, अभी तक अगर आप ऐसा समझते थे कि सम्यक ज्ञान मतलब शास्त्रों को पढ़ना, कि शास्त्रों को पढ़ना ही अगर सम्यक ज्ञान हो, तो निरंतर शास्त्र पढ़ सकते हैं क्या अपन? क्यों यार, हम कंटिन्यू शास्त्र पढ़ सकते हैं? सोते टाइम तो पढ़ते नहीं है, नहाते टाइम तो पढ़ते नहीं है, भोजन करते, तो निरंतर शास्त्र में लगे, निरंतर सम्यक ज्ञान में लगे रहे, इसका मतलब क्या हुआ? कि अकेले शास्त्र पढ़ना ही सम्यक ज्ञान नहीं है। समझ में आया? शास्त्र में कही हुई बातों का पुनः पुनः विचार चलना, भेद विज्ञान चलना, ये सम्यक ज्ञान है। छह डाला में बात करें तो क्या बोला था दौलत राम जी ने सम्यक ज्ञान के बारे में? आप रूप को जान पनो, सो सम्यक ज्ञान कला है। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? अपने रूप को जानना, मैं जीव हूं ऐसा जानना, ये सम्यक ज्ञान। निरंतर इसी की धुन लगी है। रुचि आंटी, आप जीव हो ऐसा जानने में आपको कौन रोक सकता है? अच्छा, शास्त्र पढ़ने में तो हो सकता है कि कोई बाधा आ जाए, हमारे पास जिनवाणी नहीं, मंदिर नहीं है, या हम कहीं बाहर है, यात्रा पर है, तो हम शास्त्र नहीं पढ़, कोई बात नहीं। पर मैं जीव हूँ ऐसा सम्यक ज्ञान करने में हमें कौन बाधा डाल सकता है? बोलो। मैं जीव हूँ, ऐसा सम्यक ज्ञान करने में हमें कौन बाधा डाल सकता है? कौन बाधा डाल सकता है? कोई भी नहीं डाल सकता बाधा, कितनी बढ़िया बात है। जब भी तो निरंतर सम्यक ज्ञान में लगे रहेंगे। अरे कोई बड़े से बड़ा उपसर्ग भी आकर के कर दे, तो भी मैं जीव हूँ ऐसा मुझे मानने से कौन रोक सकता है? कोई आपके हाथ बांध दे, आपके पैर बांध दे, आपको कमरे के अंदर बंद कर दे, भोजन नहीं दे, खाने को कुछ नहीं दे, तो भी मैं जीव हूँ ऐसा मानने से आपको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। आपको कोई भगवान के दर्शन करने से रोक सकता है, कोई मुनिराज को आहार देने से रोक सकता है, कोई शास्त्र स्वाध्याय करने से रोक सकता है, कोई तीर्थ यात्रा करने से रोक सकता है। क्यों रोक सकता है? क्योंकि ये सारी क्रियाएं तो पराधीन है। ये सारी क्रियाएं कैसी है? ये सभी क्रियाएं तो पराधीन है। पर यहाँ पे इन्होंने बोला कि निरंतर सम्यक ज्ञान में जो जीव लगा रहे, उसके तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव होता है। निरंतर अब कैसे लगा रहेगा, अपना प्रश्न ये। अगर हम खाली शास्त्र स्वाध्याय, प्रवचन सुनना, जिनवाणी पाठ करना, ग्रंथ याद करना, खाली इसी को सम्यक ज्ञान मानेंगे तो ये निरंतर नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो निरंतर सम्यक ज्ञान मतलब मैं जीव हूं ये धुन निरंतर लगी रहे, यही तो सम्यक ज्ञान है। दौलत राम जी ने किसको बोला था सम्यक ज्ञान? कि आप रूप को जान करो, अपने आप को जानना, यही सम्यक ज्ञान है। तो फिर शास्त्र स्वाध्याय, कि शास्त्र स्वाध्याय भी होगा तो इसी के पोषण के लिए होगा। जिनवाणी भी पढ़ेंगे तो इसी को पुष्ट करने के लिए पढ़ेंगे। समझ में आया क्या? आगे, संवेग। संवेग माने संसार के दुखों से भयभीत रहना। क्यों डर? डरना अच्छी बात है कि बुरी बात? कि डर तो एक प्रकार का दोष है। दोष है ना। अरहंत भगवान के 18 दोष नहीं होते, उनमें से एक दोष है, उसका नाम है भय। तो अरहम, डरना अच्छी बात है कि नहीं अच्छी बात है? कि डरना तो बुरी बात है। पर सुनो, आपको भय नाम की कषाय विद्यमान है कि नहीं? भय नाम की कषाय है कि नहीं? वो तो है ही ना। अरे नो कषाय में भय जुगुप्सा, तो भय है। तो
अब देखो डरोगे तो सही, क्योंकि कषाय तो है ही। अभी आपके ऊपर है, आप किससे डर रहे हो। संसार से डरोगे तो संसार से बचने का उपाय करोगे, और अन्य बाकी बाहर की चीजों से डरोगे तो संसार में फंसे रहोगे। देखो, आपको मैंने पहले ही बताया था, एक बार और बता, देखो कषाय जो है ना, चुटकी बजाते से नहीं जाती है कि आज मेरी इच्छा हुई कि कल सुबह तक मेरी सारी कषाय फुर्र हो जाए और सुबह तक सारी कषाय चली जाएगी। ऐसा हो सकता है कि रुचि आंटी? ऐसा नहीं होता है। देखो, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी दो प्रकार के पढ़े ना अपन। तो दर्शन मोहनी तो एक बार में पूरा खत्म होता है, चारित्र मोहनी धीरे 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 करके खत्म होता है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, फिर संज्वलन। अरे मुनिराज तक के चारित्र मोहनी रहता है कि नहीं? संज्वलन कषाय की भी रहती है। हाँ, पर टाइप, उसका प्रकार टोटली बदल जाता है। जो अभी तक अनंतानुबंधी रूप हो रही थी, अब अनंतानुबंधी नहीं हो रही। देखो, आपको और मुझे, सभी को, हमको हंसना तो आएगा, क्योंकि हास्य नाम की कषाय तो। आपको और हमको राग तो आएगा, क्योंकि गुणस्थान प्रमाण या अ, जिस भूमिका में अपन है उसमें राग तो रहेगा। राग मुनिराज को ही होता है, तो आपको और हमको हो जाए उसमें क्या बड़ी बात। हाँ, पर उस राग को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पंचेंद्रिय के विषय का राग न करके भगवान की भक्ति का राग हो, भगवान की भक्ति में अनुराग। अभी इसमें आएगा ना आगे, बहुश्रुत भक्ति। देखो अभी इसमें आगे भावना है। उन्होंने तो बोला कि देखो, ये तुम, हमको मालूम है कि तुम्हारे राग नहीं जाएगा, तो अपने राग को कन्वर्ट करो। और हमें पता है अभी तुम्हारी कषाय नहीं जाएगी, कोई बात नहीं, कषायों को कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे कषायों को? कषाय को कैसे कन्वर्ट करेंगे? कि भय लग रहा है, कोई बात नहीं, संसार से डरो। क्रोध आ रहा है, कोई बात नहीं, जिन धर्म के विद्रोही को क्रोध करो। है, जो मंदिर को तोड़ने आ रहा है उस पर क्रोध करो, तुम्हारी भूमिका है ना, उस पर क्रोध करो। पर हाँ, अनंतानुबंधी नहीं कर। क्रोध करने के लिए मना नहीं कर रहे, अनंतानुबंधी नहीं कर रहा। मतलब ऐसा नहीं मानना कि मेरे क्रोध करने से सारा काम हो गया, क्रोध करने वाला मैं, कषाय करने वाला मैं नहीं। वो एकत्व ममत्व हुआ, तो उसको अनंतानुबंधी के खाते में डाल दे। समझ में आया? संसार से प्रति समय, संसार के दुखों से, संसार से नहीं, संसार के दुखों से भयभीत रहने का नाम संवेग भावना है। चलिए, शक्ति अनुसार त्याग, शक्ति अनुसार तप। हमारी जो शक्ति हो उसके अनुसार दान आदि रूप त्याग करना, और हमारी शक्ति अनुसार हमें 12 तप करने चाहिए। 12 तप कौन से होते हैं? 12 तप, 12 व्रत के अति चार, पन पन न लगावे। 12 व्रत और 12 तप काय में पढ़े थे अपन ने? 12 तप मुनिराज के पढ़े थे ना। तप तपे द्वादश, धरे वृष दश, रतन त्रय सेवे सदा। मुनिराज 12 प्रकार के तप तपते, 6 अंतरंग, 6 बहिरंग। वो डिटेल में अपन नहीं जाएंगे। कुल मिला के तपस्या करना शक्ति अनुसार। देखो, बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे, शक्ति अनुसार तपस्या, शक्ति अनुसार त्याग, खींचतान नहीं करना। पता चला यहाँ पे हमने सुन लिया कि तपस्या करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, तो हमारी शरीर की स्थिति तो नहीं है, फिर भी हम तो 10 दिन में 10 दिन का उपवास करेंगे। तो फिर आपने शक्ति अनुसार नहीं करा है, आपने खींचतान करी है। और ये खींचतान शुभ नाम कर्म का आश्रम नहीं कराएगी। अपन पहले पढ़ चुके, ऐसे व्रत धारण करना जिससे स्वयं को संक्लेश हो। पढ़ा था ना अपन ने, याद आया? 2-3 दिन पहले पढ़ा था ना हम। ऐसे व्रत धारण करना, ऐसे वेश बना लेना जिससे खुद भी परेशान हो, दूसरे भी परेशान हो, तो वो तो असाता वेदनी का असर था। तो इस भूल में मत रहना कि भैया मैंने 3 उपवास कर ली तो मैं ज्यादा पुण्यात्मा, और इसमें 3 बार खाना खा लिया तो ये पाप आत्मा। पुण्य और पाप का संबंध भोजन करने नहीं करने से बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो वो ऐसा लिख देते वहां पे आचार्य देव कि शक्ति अनुसार तप मत करो, खींच तान के तप करो।
खींचतान के तप करने को नहीं बोला, शक्ति अनुसार। क्यों? शक्ति अनुसार करोगे तो प्रसन्न रहोगे, और जहां खींचतान करी वहां स्वयं भी दुखी होगे, अन्य को भी दुखी करोगे। ये तो हुई एक साइड। एक और साइड बताता हूँ, सुनो। शक्ति अनुसार करने को बोला है, इसका मतलब जितनी शक्ति है उतना तो अवश्य करना। पता चले तुम्हारा दिन में एक बार भोजन करके काम चल रहा है, शरीर की इतनी शक्ति है, तो भी 10-10 बार भोजन कर रहे हो, ये गलत है। रुचि आंटी समझ पाए? दोनों पहलू बता रहा हूं मैं। आपके शरीर की अगर शक्ति है कि आप 2 बार भोजन या 2 बार अनाज लेकर के काम आपके शरीर का चल जाता है, तो हम बार बार अनाज ना खाएं, उतना राग घटाए। देखो, अनाज खाना या नहीं खाना, इसका कनेक्शन नहीं है पुण्य पाप धर्म से। हर अनाज खाना, जैसे आज मैंने 3 अनाज खाए और किसी ने अच्छे अनाज खाए, तो 3 अनाज खाने से मैं पुण्यात्मा हो गया, ऐसा नहीं है। 3 अनाज मैंने खाए तो मेरा राग घटा कि नहीं घटा? हो सकता है किसी ने 6 अनाज खाए हो पर उसका राग घट गया, और मैंने 3 अनाज खाए तो भी मेरा राग नहीं घटा, उल्टा मेरा राग और बढ़ गया, आसक्ति बढ़ गई खाने की। तो उन्होंने शक्ति अनुसार, अगर आपकी शक्ति है, ये तो मैं भोजन संबंधी बता रहा हूँ, 12 ही प्रकार के तप लगा रहा हूँ। स्वाध्याय, विनय, वैयावृत्ति, काय उत्सर्ग, और क्या क्या होता है, अनशन, उनोदर, काय क्लेश, विवेक शय्यासन, बहुत सारे प्रकार के तप होते हैं शक्ति के अनुसार। आइए, साधु समाधि। वाह। व्रत आदि सहित मुनि के तप में विघ्न आदि होने पर उनका संधारण करना। मुनिराज के तप में कोई विघ्न डाले, कौन से मुनिराज? कि जो व्रत आदि सहित, अब व्रत आदि सहित मतलब मुनिराज भी आ गए, और अन्य जितने व्रत सहित जीव है, श्रावक हो सकते हैं, एलक जी, क्षुल्लक जी, आदिका माता जी, हाँ, त्यागी, व्रती, जितने भी व्रत सहित पंचम गुण स्थान वर्ती या उससे आगे के जीव है, उनकी तपस्या में अगर विघ्न हो, कोई उनके ऊपर उपसर्ग कर रहा है, उनकी तपस्या तोड़ रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है, तो उनका उपसर्ग, उनकी विघ्नों को दूर करना। समाधि मतलब यही नहीं कि सीधे अब बिल्कुल टाटा बाय बाय, वो भगवान से ही मिलवा दो उनको, ये समाधि हो गई। कि वो तो समाधि का बिल्कुल फाइनल स्टेज है। आयु पूरी हो जाना तो समाधि समाधि की फाइनल स्टेज है। समाधि तो पूरे जीवन चलती है। ये पता है कि नहीं पता है आपको? आराम, आपको पता है समाधि कब होती है? रीता आंटी, समाधि कब होती है? अंत समय में होती है समाधि तो। क्यों रुचि आंटी, समाधि कब होती है? अंत समय में बस कोई कान में नमोकार मंत्र सुना दे, समाधि हो जाती है। हम्म, ठीक है। एक प्रकार से हम इसको बोल देंगे कि समाधि है। पर मुझे एक बात बताओ, पता है, समाधि खाली अंत समय में नमोकार मंत्र सुनकर के देह छोड़ देने का नाम नहीं है। समाधि जीवन भर की गई साधना का फल है। समाधि जो होती है ना, कोई ऐसा नहीं है कि जीवन भर तो हम ना मंदिर गए, जीवन भर ना हमने मुनिराज के दर्शन करे, जीवन भर हमने एक शास्त्र का पन्ना खोल करके देखा भी नहीं, और अंत समय में भाई साहब को नमोकार सुना दिया और ये स्वर्ग सिधार गए। ऐसा जादू नहीं चलता है। पूरे जीवन की गई सब साधना का फल है समाधि मरण। क्या बोला रुचि आंटी? समाधि की तैयारी करनी है कि क्या सर आप अभी से समाधि की तैयारी कर रहे हो? अभी तो हम छोटे हैं, अभी हम कोई बुजुर्ग थोड़ी हो गए, समाधि की तैयारी तो कौन करेगा? कि जो 70-80 साल के हो गए वो लोग करें, कि नहीं, जो बच्चे भी बैठे ना क्लास में, उनकी भी समाधि की तैयारी अभी से शुरू होनी चाहिए। क्या बात कर रहे हो, बच्चों की समाधि करा रहे हो? अरे बच्चों की समाधि नहीं करा रहे, समाधि की तैयारी करा रहे। समझ में आया? अरे साधु की समाधि बोलिए, अपनी भी तो समाधि करो। अपनी समाधि कैसे करेंगे? प्रश्न होता है ना, अपनी समाधि कैसे करें? सबसे पहली बात तो, ये जो जितनी बात है ना, धर्मात्मा निकट हो,
चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे, गाफिल न होने पाओ। अब ये जो बताया है ना, ये बहुत ही सुपरलेटिव है। ये हर किसी को नसीब नहीं होता है। ये जो है ना, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे, मैं गाफिल ना हो जाऊं। आप बताओ, अभी कोरोना में कितनों के धर्मात्मा निकट थे, कितनों ने सावधान करा, बोलो। अरे हॉस्पिटल में चले गए मरीजों के बीच में, क्या पता चला किसी को। समझ में आया? तो समाधि किसी के भरोसे मरने का नाम नहीं है। ध्यान से सुनना। कोई मुझे आकर के नमोकार सुनाएगा तो मेरी समाधि होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना का मरीज हॉस्पिटल में अकेला भी समाधि कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि अब सामायिक पाठ का संस क्या है? तरण चौकी शील शैल शिखर नहीं, आत्म समाधि के साधन, संस्तर पूजा संघ सम्मिलन, नहीं समाधि के साधन। समझ में आ गया? नहीं आया? हम्म। क्यों विशुद्धि? जैसे मान लो तुम्हारी समाधि हो रही है, करवा दे तुम्हारी समाधि। चलो ठीक है, इनकी समाधि हो रही मान लो, और अरहम भैया की भी समाधि हो रही है। तो विशुद्धि के पास तो एक दो लोग आए पाए मुश्किल से, और जैसे अरहम की समाधि का पता चला, तो देश भर से जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने विद्वान हैं, जितने त्यागी व्रती है, सबके समाचार आने लग गए। सब इनके पूछने लगे, आप कैसे हो, आप कैसे हो। और तो और थोड़ा कठिन बोल दूं क्या? बोल दूं? चलो। और तो और अरम भैया के पास में तो मुनिराज भी थे, और विशुद्धि तो बिल्कुल बस एक कमरे में ही थी। अब बताओ, इतनी सब सिनेरियो चल रहा है सामने, क्या गारंटी है कि अरहम की समाधि हो गई और इनकी समाधि नहीं हुई? बताऊं? जीरो गारंटी। क्योंकि वो खुद बोल रहे, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे। ये तीन तो उनके खाते में चला गया। पर एक जो बहुत बड़ी बात है, क्या? गाफिल ना होने पाऊं, ये तो अपने पास में है ना। और वो लाख तुम बोल रहे, दादाजी दादाजी आवाज आ रही है, दादाजी बोलो डमोरी अंताड़म, दादाजी आपका त्याग है। और दादाजी को तुमने सब बोल दिया, और दादाजी को सुन ही नहीं पा रहे। फिर दादाजी की समाधि कैसे हुई थी? समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल भी इस भरोसे में मत रहना कि कोई हमें अंत समय में सुनाएगा। अरे हो सकता है अंत समय में आपके कान ही काम ना करे, कि कोई हमको अंत समय में वो उस पे वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे दर्शन करा देगा। बिल्कुल इस भरोसे में मत रहना, अंत समय में हो सकता है आपकी आंखें ही काम ना करे। तो फिर क्या करें? हमारे हाथ में क्या है? कि हम गाफिल ना हो जाए, ये हमारा है। अब गाफिल ना हो जाए मतलब, कि जो ऊपर बताया था ना, निरंतर सम्यक ज्ञान निरंतर वर्तता रहे। ठीक है। अब ये देखो, ये एकदम से नहीं होता है। रीता आंटी, मैं आपको, आप कौन से आप लिखते हो? कौन से हाथ से लिखते हो आप? सीधे हाथ से? ठीक है। तो मैं आपको बोल दूं कि कल से आपको उल्टे हाथ से लिखना है, और उतने सुंदर अक्षर में जितने आज है। तो कल से हो जाएगा क्या वो? नहीं होगा। कैसे होगा? प्रैक्टिस लगेगी। अरे आज जो हम इतना सुंदर लिख पा रहे हैं, इसमें इसके पीछे हमारे जीवन भर की साधना है ना। एक बार में तो हम इतना सुंदर नहीं लिख पाते। ऐसे ही एक बार में आपकी समाधि कैसे हो जाएगी? हाँ, लोगों के कहने के लिए तो हो जाएगा कि चलो भैया शांति से मरण, हॉस्पिटल में नहीं मरे, इंजेक्शन नहीं लगा, शरीर में चीर फाड़ नहीं हुई, नमोकार सुना, अंत समय में भगवान का नाम लिया। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। पर इतने में संतुष्ट नहीं हो जाना, मैं बोल रहा हूँ आपको। साधु समाधि पढ़ रहे हैं ना अपन, जो प्रति समय समाधि की भावना भाता है, वो ही साधु की समाधि करा पाता है। वो जीव तीर्थंकर नाम कर्म का आस्तिक कर। और हम समाधि की तैयारी कब चालू करनी है? 60 के बाद? कि 60 के बाद तो प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। तैयारियां तो अभी से शुरू होगी। अरे क्या गारंटी अपन 60 टच करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ विशुद्धि, कितने साल जियोगी तुम? नो गारंटी। इसलिए
समाधि तो पूरे जीवन भर चलती ही रहना चाहिए। अपन ने पढ़ा था ना आयु कर्म में, आयु कर्म कब पूरा हो जाए किसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए और कोई इमोशनल होकर के करने की बात नहीं है, ये एक्चुअल बात है। एक्चुअल ऐसा नहीं कि मैंने आपको खूब इमोशनल कर दिया, हाँ सर सही है, संसार में कोई अपना नहीं है, चलो समाधि आज से मैं दूध दही छाछ लूंगा। ये दूध दही छाछ लेने का नाम समाधि नहीं है। वो संलेखना इज डिफरेंट प्रोसेस। शरीर को धीरे धीरे क्रश करना, कषायों को कम करना, वो अलग बात है। तो बोल रहा हूँ आज से ही समाधि सबसे पहले ये शुरू की जाए। क्या समाधि की तैयारी की जाए कि अंत समय में जब देह छूटनी ही है, तो आज मैं इस देह को अपना क्यों मानूं। आज से इसको मैं अपना नहीं मानूंगा, जाओ कनेक्शन कट। अब वो आप तैयारी करोगे जब जाके विज्ञान गण होगे। याद करो मुनिराजों को, सियालनी तन भक्ष रही है, सर पे चट्टान फेंकी जा रही है, सर पे सिगड़ी चलाई जा रही है, मुनिराज मुस्कुरा रहे। वो क्या ताकत होगी, किसके बल पे मुस्कुरा रहे हैं। सम्यक ज्ञान के बल पे। ठीक है, विचार करना। आइए अगला, वैयावृत्तिकरण। गुणी पुरुषों के दुख आ पड़ने पर निर्दोष विधि से उनके दुख दूर करना। देखो, ऊपर तो तपस्या में विघ्न, उसको बोला था साधु समाज। अवयावृत्ति में जरूरी नहीं है तपस्या में विघ्न है, कुछ भी दुख आ सकता है उनके ऊपर। स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आहार में प्रॉब्लम आ सकती है, अ, हाथ पैर दुख सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। ये तो शरीर संबंधी बहुत सारी बातें बताई। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, मुनिराज के तो नहीं होगी पर गुणी पुरुष लिखा ना, हमारे साधर्मी हैं, हमारे समाज के कुछ लोग हैं। किसी को भोजन की समस्या हो सकती है, किसी को पैसे की समस्या हो सकती है, किसी को कपड़े की समस्या हो सकती है। तो ऐसे किसी भी प्रकार का दुख हमारे साधर्मियों पर, गुणी पुरुषों पर आ जाए, तो उनके दुखों को दूर करना। कैसे दूर करना, कि निर्दोष विधि से दूर करना। क्या बोला, निर्दोष विधि से। ऐसा नहीं कि हम खुद अन्याय से धन कमा कमा के ला रहे हैं और उधर उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं। इसका नाम वैयावृत्ति नहीं, इसका नाम दान नहीं। हम्म मुनिराज की सेवा करना वैयावृत्ति होता है। तो यहाँ पे लिखा गुणी पुरुष, गुणी पुरुष में मुनिराज तो आ ही गए। उनके अलावा त्यागी व्रती साधर्मी जितने भी है उनकी सेवा करना। अब सेवा करना मतलब वो हाथ पैर दबाने अकेला नहीं, हर प्रकार से सेवा करना। फिजिकली सेवा, कोई अगर मेंटली परेशान हो तो उसको शांति देना, मेंटल पीस देना। समझ में आया। कोई फाइनेंशियली परेशान हो तो उसको फाइनेंशियल हेल्प करना। कोई को भोजन संबंधी विकल्प हो तो उसके भोजन की व्यवस्था करा देना। समझ में आया ना। एक उदाहरण आता है, मैं भूल गया, मतलब मेरे को थोड़ा सा ही ख्याल में है, बाकी मैं भूल गया। आप में से किसी को हो तो बता सकते हैं। कि एक विद्वान थे, एक बनारसी दास जी या पता नहीं कौन थे। तो एक महिला थी, बुजुर्ग थी। अ, उनको पता चला कि इनके पास में भोजन के लिए कुछ भी नहीं है, अपनी साधर्मी है और बहुत परेशान है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो बहुत परेशान है और स्वाभिमानी भी बहुत है। तो किसी की सहायता भी नहीं ले रही है, हम कैसे किसी की सहायता ले और हम कैसे चुका पाएंगे। तो ये खुद बड़े विद्वान थे, नाम एकदम भूल गया मैं। रात में अपना वेश बदल करके, मतलब सुबह सुबह 3-4 बजे अपना वेश बदल करके बोरे भर के अनाज उनके घर में छोड़ के आ गए। वो बोला, देखा है भी नहीं अपने चेहरा की कौन आया, बस बाहर से आवाज लगा दी कि ये आपके भाई ने आपके लिए भिजवाया है, छोड़ के आए। और आपको जान के हैरानी होगी कि उन बोरों में अनाज तो था ही, सोने की मुद्रा आई थी ढेर सारी, खूब सारा सोना भर भर के उनके घर छोड़ कर के आ गए। अब मैं नाम भूल गया, मेरे को नाम पूछूंगा, मैं पता चलेगा तो आपको बताऊंगा उनका नाम। ये रियल कहानी बता रहा हूँ, चौथे काल की नहीं, अभी पंचम काल की, कुछ सालों पहले। ऐसे ऐसे साधर्मी हुए अपने। ठीक है, हर समय तैयार रहना साधर्मियों की सेवा की। ये मत सोचना कि ये कौन है, ये कौन सी,
किनको मानने वाले क्या है। आपको जैन दिख रहा है, सबसे पहला कर्तव्य है उसकी सेवा करो। ठीक है। और हम अगली भाव, ऐसा जीव तीर्थंकर बनता है। क्या बोल रहे हैं? ऐसा जीव तीर्थंकर बनता है, हर कोई नहीं बनता है तीर्थंकर। आपको पता है तीर्थंकर तो मात्र 24 ही होते हैं, और इन 24 तीर्थंकरों के काल में सामान्य केवली कितने हो जाते हैं? असंख्यात होते कि नहीं। समय शिखर जी अपन जाते हैं तो शांतिनाथ भगवान की टोक पे गए, तो शांतिनाथ भगवान तो एक, और उस टोक से मोक्ष जाने वाले मुनिराज कितने? कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी, अरब खरब, कितने सारे। इसका मतलब तीर्थंकर तो कोई गिने चुने जीव ही बन पाते। क्यों? क्योंकि ये 16 कारण भावनाएं बहुत ही, मतलब जिसके बहुत ही विशुद्ध परिणाम होते हैं ना, वो जीव पाते हैं, उसके तीर्थंकर नाम पे। बस, समझ में आया? चलिए आगे। हो गई 16 वयावृत्ति, हाँ। अब अरहंत, अरे ये बहुत समस्या आ रही है। अरहंत, आचार्य, बहुश्रुत माने शास्त्र और प्रवचन, इनमें भावों की विशुद्धि के साथ अनुराग रखना। मुनि अरहंत भगवान के प्रति भक्ति, वात्सल्य, अनुराग, उनके प्रति प्रेम होना, उनके जैसे गुण हम में भी प्रकट हो, ऐसा भाव प्रति आचार्य, अब आचार्य में दोनों आ गए, आचार्य उपाध्याय साधु, सामान्य मुनिराज, मुनिराजों के प्रति भक्ति होना, शास्त्र के प्रति, प्रवचन, प्रवचन भक्ति माने भगवान के वचन, भगवान की वाणी, जिनवाणी के प्रति भक्ति होना, विनय, प्रति सम अपने हृदय में धारण करके रखना, ऐसे अपने भावों में विशुद्धि होना और इनके प्रति अनुराग होना। आवश्यक पारिहानि, 6 आवश्यक क्रियाओं का यथा समय करना। 6 आवश्यक क्रिया कौन कौन से होते हैं? 6 आवश्यक, कौन बताएगा? बोलो जल्दी से। 6 आवश्यक के नाम? 1 2 3 4, कितने लोग हैं? अरे 6 लोग तो बताओ कम से कम। एक एक आवश्यक। आराम, 2 लोगों को याद है, बाकी आराध्या, विशुद्धि 4, 5, और रुचि आंटी याद है 6 हो? कितने याद है? 6 याद है? अच्छा। हिताक्षी कितने याद है? आवश्यक नहीं याद है? हिंट दूं, एक हिंट, चलो। पहला है देव पूजा। अरे अभी लेवल 4 में तो पढ़ा अपन ने थोड़े दिन पहले। चलो देव पूजा। आगे क्या बात है, चलो मैं ही सुना दूं फिर। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, बराबर। हिताक्षी याद आ गए 6 आवश्यक? देव पूजा, बोलो। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? कहलाते 6 आवश्यक। देव पूजा, अरहंत भगवान की पूजन आदि, गुरु उपासना, मुनिराज की उपासना, मुनिराज की भक्ति, मुनिराज की पूजा, मुनिराज की विनय, आहार दान आदि देना, स्वाध्याय, जिनवाणी को पढ़ना, पढ़ाना, जिनवाणी को हृदय में उतारना, स्वाध्याय। संयम, संयम क्या होता है? 5 इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त करना। 6 काय के जीवों की हिंसा से विरक्त होना, ये कहलाता है संयम। याद आया? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। हाँ, जीवों की रक्षा करना, हिंसा नहीं करना, ये संयम कहलाता है। आप लोग नियम लेते हो ना, और हम लोग जितने भी नियम लेते हैं ना, वो इन 2 चीजों से रिलेटेड है। या तो वो हमारी 5 इंद्रिय और मन को जीतने में रिलेटेड है, या फिर हमें जीवों की रक्षा के निमित्त है। आप कोई सा भी नियम देख लो, जैसे कोई कोई मंदिरों में वो वैसा रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, उसमें चिट सिस्टम रहता है।
आप कोई सी भी एक चिट निकालो, उसमें नियम लिखा रहता है। आज का नियम, वो कुछ भी नियम हो सकता है। आज हम घास पर नहीं चलेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो घास पर नहीं चलेंगे, अब इसमें जो घास में रहने वाले जीव है, घास खुद एक इंद्रिय जीव है, उनकी रक्षा होगी। दूसरा, आपके राग का टेस्ट होगा। अब देखो इनको कितना राग है। ओहो, आज ही हमको शादी में जाना था और आज ये वाली चिट निकल गई, अब शादी में कैसे जाएंगे? क्यों? अरे तो शादी में नहीं जाने का नियम थोड़ी था, नियम तो इतना सा है कि घास पे नहीं चलना। तो वो राग टेस्ट होगा, वो आपका राग कितना बैठा हुआ है। ठीक है, ये एट रैंडम आने वाले नियम बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और नहीं तो अपन जो सोच सोच के लेते ना, वो अपन जो सोच सोच के लेते ना, वो तो बस अपन अपनी सहूलियत के हिसाब से लेते हैं। अपने को जिसमें सहूलियत हो बस वो वाला नियम हो जाए। क्यों? हम्म? या आप लोग ही चलो ऐसा कर लो, 30 30 एक महीने में 30 दिन होते एवरेज। तो 30 नियमों की एक लिस्ट बनाओ, और हम चिट बना लो, 30 अलग अलग चिट्स बना लो, और उनको एक बाउल में रख लो। और हर दिन एक चिट उठा करके देखना, और उसको दूसरे बाउल में डाल देना। उस दिन आपको वो नियम फॉलो करना। तो 30 दिन के 30 नियम हो जाएंगे। अगर आप कोई बड़ा लंबा नियम नहीं ले सकते, आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम लोग बड़े नियम नहीं ले सकते, आजीवन नियम नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, एक एक दिन के नियम लो। एक एक दिन का तो नियम ले सकते हो कि नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये संयम नाम का आवश्यक है, प्रतिदिन करने योग्य कार्य है। आवश्यक किसको बोलते हैं? रीतांटी आवश्यक माने प्रतिदिन करने योग्य कार्य। ऐसा नहीं कि कभी करा कभी छोड़ दिया। आवश्यक मतलब डेली करना। तो यथा समय 6 आवश्यक करना: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, और संयम के बाद क्या है? तप, तपस्या, है ना, और दान करना प्रतिदिन। आगे, मार्ग प्रभावना: ज्ञान, तप और दान आदि के द्वारा जिनमार्ग की प्रभावना करना। ज्ञान दान करना, मार्ग प्रभाव जिनमार्ग की प्रभावना, तपस्या आदि करना, दान देना, हम्म, शिविर लगाना, विधान करना, कराना, प्रवचन सभाएं लगवाना, गोष्ठी करवाना, प्रकाशित कर ये शास्त्र प्रकाशन कराना, पाठशाला लगाना, बच्चों को गिफ्ट्स बांटना, ये सब मार्ग प्रभाव है। ये मैं बहुत बेसिक बेसिक बता रहा हूँ आपको। आप बोलोगे गिफ्ट बांटना कौन सी बड़ी बात है, इसमें क्या प्रभावना होगी? अरे आपके लिए छोटी सी बात है, और उस बच्चे से जाके पूछो जिसको पाठशाला में गिफ्ट मिला है और वो खुश होकर के घर पे आया है, मम्मी को बता रहा, मम्मी आज मुझे पेंसिल मिली। तो पेंसिल उसके घर में नहीं थी अभी तक, ऐसी बात नहीं है, पर उस, उसके लिए वही बहुत बड़ी बात है, गिफ्ट मिला उसको। तो उसको एक मनोबल उत्साह मिलता है पाठशाला जाने का। ठीक है, इस प्रकार से प्रभावना करना। अंतिम, प्रवचन वात्सल्य: साधर्मियों पर गौ समान वात्सल्य रखना, समस्त साधर्मियों में वात्सल्य का भाव रखना, सभी को एक समान देखना, वात्सल्य। ठीक है, इस प्रकार से 16 कारण भावनाएं जो तीर्थंकर नामकरण के आश्रम का कारण है, उसकी चर्चा अपन ने करी। विशेष चर्चा कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन